ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन। और जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, आपने क्लास 10th में और 11th में अच्छे से इसको समझा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये क्या चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन भी हमने अलग अलग टाइप की पढ़ी है बेटा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ में रिडक्शन भी होता है। मतलब एक सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी टाइप से अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, साथ साथ में रिडक्शन भी चलेगा साथ में ही। तो रिडक्शन में क्या होगा, जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का जिसका लॉस होगा वो होगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका होगा रिडक्शन। ठीक है, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है अपनी अपनी अटेंडेंस दे देंगे, चैट बॉक्स में लिख देंगे अपनी अपनी अटेंडेंस। जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स से आप लोगों को बताते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन को कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, वेरी सिंपल एंड वेरी फेमस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस होता है। अब अगर इसको आयोनिक फॉर्म में लिखें तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे Zn, जो कि सॉलिड है। किससे रिएक्ट करता है, कॉपर आयन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जिंक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक। जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और ये जो कॉपर जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। और जो आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इसका होगा रिडक्शन। क्या बनेगा बेटा, Zn+2 प्लस Cu। इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से इसको लिख देंगे, ये इक्वेशन की फॉर्म है। और ये सेम इक्वेशन को हमने लिखा है किसके फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में। आयोनिक इक्वेशन में इसको इस टाइप से लिखेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। एक और रिएक्शन में बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देंगे। कॉपर, कॉपर मेटल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर मेटल किससे रिएक्ट कर रही है, सिल्वर नाइट्रेट से। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ मैं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 2। कॉपर किस में कन्वर्ट होगी, कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और सिल्वर क्या होगी, डिपॉजिट हो जाएगी। सिल्वर मेटल के फॉर्म में क्या हो जाएगी, डिपॉजिट होगी। ठीक है, मतलब सिल्वर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कॉपर, इसको अगर आयोनिक फॉर्म में लिखता हूँ, ये तो केमिकल इक्वेशन, इसी को अगर आयोनिक फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में है, किससे रिएक्ट करेगा बेटा, सिल्वर से। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, +1। 2 लेना पड़ेगा क्योंकि कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कॉपर विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसका होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन होगा। तो इसका रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा Ag में, सिल्वर में। और ये जो कॉपर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई बच्चों, केमिकल रिएक्शन समझ में आई। ये बनेगा अब सॉलिड, पहले ये एक्वस फॉर्म में था, ये सॉलिड था, अब ये हो जाएगा सॉलिड, और ये आ जाएगा एक्वस फॉर्म में। इसी टाइप से एक और केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ये जो Ag+ है इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा। एक और रिएक्शन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन है बेटा हमारे पास में, जिंक सॉलिड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। ये हमने लिया बेटा एक्वस, लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं एक्वस फॉर्म। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ZnSO4 में, जिंक सल्फेट में, एक्वस फॉर्म। प्लस अब क्या बाहर निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसको अगर आयोनिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Zn प्लस H+, यहाँ हमने ले लेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि ये क्या करेगा जिंक, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जिंक क्या है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जिंक किस में कन्वर्ट होगा, ये जिंक कन्वर्ट होगा बेटा Zn+2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में। देखो ये यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Zn+2। और ये जो H है ये किस फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब ये इसका हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप लोगों ने देखा बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन में एक का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का होता है रिडक्शन। एक और बात ध्यान देंगे, सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंस विच, इसको लिख देता हूँ, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बात ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। इसी टाइप से एक और बात ध्यान देंगे आप, रिडक्शन। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा एक बार मैंने फुल रिवाइज करवा दिया आप लोगों को, आपको मैंने फुल रिवाइज करवा दिया है। तो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसको हम दो इक्वेशन का सम मानते हैं। कौन सी बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडॉक्स हाफ रिएक्शन, उसका सम मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था वो ऑफिस में बता रहा हूँ। एग्जांपल है बेटा, जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको एलिमेंटल फॉर्म में, इसको आयोनिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे Zn+Cu2+, यहाँ लिखेंगे हम Zn+2, और यहाँ पे लिख देंगे हम कॉपर।
अब इसको हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो जिंक है इसका तो क्या हुआ बेटा, रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इस जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इस प्रोसेस में। और ये जो प्रोसेस है बेटा कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्जन, ये रिडक्शन प्रोसेस है। अब मैंने आप लोगों को बताया जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैंने लिखा, देखो रिड्यूसिंग एजेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसको हाफ रिएक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, देखो बेटा Zn किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसी टाइप से Cu+2 ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, कॉपर बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन राइट में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा Zn+Cu 2 प्लस Zn+2 प्लस Cu बचेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल इक्वेशन हो गई रेडॉक्स रिएक्शन की, ओवरऑल इक्वेशन, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे बेटा। सेल होते हैं उनमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा, अगर एक सिंगल कंटेनर के अंदर हो रही है, एक सिंगल बीकर में हो रही है, तो ये एग्जांपल देते हैं बेटा, एक सिंपल सी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा हूँ, डायग्राम देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बीकर है, सपोज एक मैंने ग्लास का एक बीकर ले लिया, अब इस बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 2 रोड को डिप किया, एक तो रोड मैंने लगाई है जिंक रोड और दूसरी मैंने रोड लगा दी है, दूसरी जो रोड है, देखो इस टाइप से हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। ये हम कंटेनर ले लिया हमने, ये कंटेनर हमने लिया बेटा कॉपर का, सपोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं ना, तो ये एक कंटेनर ले लिया हमने, सपोज कॉपर का बीकर है, कॉपर का ले लिया है। अब ये आपके फिजिक्स में भी आपको मिलेगा देखने को, फिजिक्स में भी ये आपका प्रैक्टिकल है, डेनियल सेल है ये, इसको सॉरी इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल है ये, फिजिक्स में ये आपके प्रैक्टिकल है। तो वही मैं बता देता हूँ बेटा, ये कॉपर, ये मैंने जो रोड ली है ये है जिंक रोड, जिंक रोड, और ये जो कंटेनर है ये ग्लास का नहीं लेके हमने ले लिया है बीकर, कॉपर का, कॉपर का एक कंटेनर है, ये हमने लिया है कॉपर का कंटेनर, और ये जो सॉल्यूशन भरा है ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, तो जैसे ही ये रोड को, इसको इस जिंक की रोड को कॉपर सॉल्यूशन के अंदर इस टाइप से डुबो को रखते हैं, तो हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होने लगता है। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीजन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है,
रिडॉक्स रिएक्शन किस किस के बीच में? जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से और बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन इसमें चल रही है। हमने क्या किया बेटा, जिंक की रोड को किस में डाल दिया है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है। ठीक है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कंटेनर है या इस ये जो कंटेनर का जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ने का रीजन क्या है? इसके अंदर ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक सल्फेट में, और कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस रिएक्शन की वजह से क्या होती है? इसमें एक एनर्जी लिबरेट होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा केमिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप के सेल को हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनिक सेल। दूसरा इसका नाम है वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल। और ये जो गैल्वेनिक सेल है या जो वोल्टेइक सेल है, ये क्या करते हैं बेटा? ये केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं। केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में मतलब जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और ये केमिकल आपस में रिएक्ट करके एक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं। और वो एनर्जी कौन सी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, अभी जो हमने सेल बनाया, इसको अगर बेटा, ये जो अभी हमने सेल बनाया इस टाइप से, मैंने बताया कि आपको यहाँ पे एक जिंक की रोड लगानी है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें भर देना है, और ये जो कंटेनर लिया है हमने कॉपर का लिया है और सॉल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट का डाला है, और ये रोड के कैसी है? जिंक की है। अब अगर इसको मैं एक सर्किट में इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं एक सर्किट में कनेक्ट कर देता हूँ इस टाइप से, इस कंटेनर को वायर से, इस कॉपर वायर कॉपर वायर के थ्रू मैंने इस कॉपर के कंटेनर से कनेक्ट कर दिया, और एक एंड को मैंने जिंक रोड से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं कुछ लोड लगा देता हूँ। ये मैंने कोई लोड लगाया, सपोज ये मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करने लगेगा। बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब ये है कि ये जो केमिकल्स है, जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक एंड कॉपर सल्फेट, ये क्या करते हैं? ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उनको भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ेंगे बेटा तीन टाइप के। तीन टाइप के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला हम सेल पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। दूसरा हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल। और तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सा? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, जिसको और हम क्या बोल सकते हैं? वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल। तो गैल्वेनिक सेल हो या चाहे वोल्टेइक सेल हो, दोनों नेम सेम ही है। सेल एक ही है, दो नाम है इसके, चाहे उसको गैल्वेनिक सेल बोलो चाहे वोल्टेइक सेल बोलो।
वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे टाइप के सेल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करेंगे, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं उनको हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बेटा एक और बात ध्यान देना, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान देनी है, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों सेल किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल। ये बात आपको ध्यान देनी है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी हमें उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ बेटा, जैसे एक अगर सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड आप सभी बच्चों को पता होगा NaCl। अब अगर इन NaCl को मैं मेल्ट करवाता हूँ, मेल्टिंग ऑफ NaCl, अगर NaCl को हम मेल्ट करवाते हैं तो इससे किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी किसी टाइप की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करें या हम इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करें, तो ये जो NaCl है ये अपने एलिमेंटल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब NaCl किस किस से बना हुआ है, NaCl बना हुआ है बेटा सोडियम से और क्लोरीन से। तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, किससे बेटा, NaCl से। अगर हम NaCl को सिंपली मेल्ट करते हैं, अगर सिंपली इसको पिघालते हैं सोल्ट को, तो इससे किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं मोल्टन NaCl को, मोल्टन NaCl का मतलब है पिघला हुआ, मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ सोल्ट। जो सोल्ट होता है ना, टेबल सोल्ट, उसको अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, उसको हम 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें इस सोल्ट को, तो ये सोल्ट कैसा हो जाएगा, पिघल जाएगा, उसी को हम बोलेंगे मोल्टन NaCl। तो अगर हम मोल्टन NaCl भी ले लेंगे तो मोल्टन फेज में भी वो NaCl ही रहेगा, इससे किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। अब इस प्रोसेस को हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स से हमें एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो जो ये NaCl है, ये NaCl ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, ये अपने पहले तो आयंस में डिसोसिएट होगा, उसके बाद में ये जो आयंस है वो अपने अपने एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे आपको पता है NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है। जैसे एक मैं सेल बनाता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे, मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान से देखेंगे बेटा। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने NaCl डाल दिया, मोल्टन NaCl इसमें डाला है हमने, और दो इलेक्ट्रोड इसमें हमने लगा दिए, ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। दो इलेक्ट्रोड हम ऐसे लेते हैं जो NaCl से रिएक्ट नहीं करें। ये हमने क्या लिया है, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl। अब में मोल्टन NaCl है तो इसके अंदर क्या होगा, Na+ होगा और Cl नेगेटिव का आयंस होंगे।
इसको हमने क्या कर दिया है, इसको आउटर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी से इन्हें कनेक्ट कर दिया। ये जो रोड लगाई है ना, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक सोर्स ऑफ करंट से। इसको हमने करंट से जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान देंगे बेटा, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड। अब मुझे बताओ बेटा कि एन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और सॉरी ये पॉजिटिव आयन है, और ये Cl, ये क्या है, नेगेटिव आयन है। Na कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा? अगर चैट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बताओ। ये जाएगा पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है बेटा, कैथोड है, तो ये जाएगा कैथोड की तरफ। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पोर्शन, ये एनाइन है, ये तो था केटाइन, और ये है एनाइन, नेगेटिव पोर्शन ऑफ Cl, है ना। तो ये एनाइन कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसको हम बोलते हैं एनोड। अब बेटा ध्यान देंगे, दोज टाइप ऑफ आयन, दोज, अब इनको एनोड और कैथोड क्यों, इसको एनाइन और केटाइन क्यों कहते हैं, ध्यान देना। वाई ions are called, why ions are called anion and cation? इनको एनाइन और केटाइन क्यों कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। दोज टाइप ऑफ आयन, दोज टाइप ऑफ आयन्स विच मूव्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स कैथोड, ऐसे आयन जो कैथोड की तरफ जाते हैं, उन आयन्स को हम क्या बोलते हैं, केट आयन। क्या बोलते हैं, केट आयन। मतलब ऐसे आयन जो कैथोड की तरफ जाते हैं उनको बोलते हैं केटायन। क्या कहेंगे उसको हम, केटायन। और कैथोड कैसा होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। और केटायन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब ऐसे आयंस जो कहाँ जाए, ऐसे आयन जो कहाँ जाए, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए, तो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन ही तो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे आयन जो नेगेटिव पोर्शन की तरफ जाते हैं, नेगेटिव का मतलब कैथोड की तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन आयंस को हम क्या बोलते हैं, केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, केटायंस। केट का मतलब यहाँ पे है कैथोड, और आयंस का मतलब तो आप लोग जान ही गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के आयंस होते हैं। इसी टाइप से दोज टाइप ऑफ आयंस, दोज टाइप ऑफ आयंस विच मूव्स टूवर्ड्स एनोड। तो ऐसे आयंस जो कहाँ मूव करते हैं, दोज टाइप ऑफ आयंस विच मूव टूवर्ड्स एनोड, जो एनोड की तरफ जाते हैं। एनोड होता है आपका पॉजिटिव, तो कौन सा आयंस एनोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयंस आएंगे। तो इन आयंस को हम क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं इसको हम, एनायंस। तो एनोड की तरफ जाने वाले जो आयंस हैं, जो एनोड की तरफ जाते हैं, ध्यान देना, एनोड होता है पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं उन आयंस को बोलते हैं एनायन। है तो वो आयन, है क्या वो आयंस है, लेकिन हमने आगे सफिक्स क्या लगाया, एन। क्यों, क्योंकि वो किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एनायन। ये बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो बच्चों, समझ में आ गई है तो जल्दी से अपना अपना चैट बॉक्स ओपन करो और जल्दी से इसको